नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा, रेकी हीलर, डाउजर, एंजल कार्ड रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेडिटेटर। आज मैं फिर आपके सामने हूँ मुद्राओं के बारे में लेके। पिछली बार की सीरीज़ में मैंने आपको जो मूल मुद्राएं हैं, जो एलिमेंट्री मुद्राएं हैं, मैंने वो बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी फैट रिड्यूसिंग मुद्रा के लिए। हम कोई भी रेमेडियल मुद्रा करते हैं तो उसके साथ हम करस्पॉन्डेंट मुद्रा भी ज़रूर करते हैं। इसलिए आज मैं दो मुद्राओं के बारे में बात करूंगी आपसे, सूर्य मुद्रा और अपान मुद्रा। हमारी एलिमेंट्री मुद्राओं को करने के बाद, जो हमारी एलिमेंट्री मुद्राएं हैं, हम उन्हें करेंगे। उन्हें करने के बाद हम इस दोनों मुद्रा को करेंगे। पहले फैट रिड्यूस करने के लिए है, लेकिन इसमें मैं पहले ही आप लोग को बोल दूं कि फ़ैट रिड्यूस करना तो ठीक है, लेकिन कई बार आप फ़ैट रिड्यूस करना चाहते हैं पर आपको बहुत सारी तकलीफ़ें भी होती हैं, तो कुछ चीज़ों में ये मुद्राएं सही नहीं हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि प्रिस्क्राइब करूँगी कि आप करें। मैं आपको बताऊँगी कौन सी मुद्रा किस कंडीशन में नहीं करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि हमारे हाथ में कौन कौन से, मैं ज़्यादातर आपको पिछली सीरीज़ में भी मैंने बताया और अब मैं फिर से याद दिला दूं कि हमारे पांचों तत्व हमारी उंगलियों में हैं। ये अग्नि की उंगली है, ये वायु की उंगली है, ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है और ये जल तत्व है। और हम इन सब की अपनी अपनी मुद्राएं हैं, जैसा कि मैंने पिछली सीरीज़ में बताया। उन मुद्राओं को करके हम इस तत्व को, सारे तत्वों को, अपने पांचों तत्वों को अपने बॉडी में बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, मुद्रा मतलब जेस्चर। मुद्रा को हम इंग्लिश में अगर कहें तो उसको जेस्चर कहा जाता है। तो जो भी, जैसे अब मैं ऐसे बैठी हूँ तो ये भी एक मुद्रा है, ये भी एक जेस्चर है। जिस भी तरीके से हम जो भी करते हैं, क्योंकि हम जेस्चर के थ्रू ही कुछ ना कुछ शो करते हैं, तो मुद्रा जेस्चर का ही हिंदी शब्द है। और मुद्राओं को करने से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। जैसा कि मैं अपनी सीरीज़ में आपको बता चुकी हूँ कि मुद्राएं हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए होती हैं। एलिमेंट्री मुद्रा हमारे अंदर जो कहना चाहिए, हम एलिमेंट्स हैं, हमारे पांचों तत्व हैं, जो उनको बैलेंस करने के लिए, उनके वजह से, उनके इम्बैलेंस होने की वजह से जो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं या जो हमारे इमोशनल लेवल पे विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें बैलेंस करने के लिए है। उसके साथ रेमेडियल मुद्राएं, बहुत सारी रेमेडियल मुद्राएं हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ फैट रिड्यूस वाली बताऊंगी। मैं अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग मुद्राएं बताऊंगी, अलग अलग उनके इस्तेमाल बताऊंगी और बीमारियों से रिलेटेड मैं बताऊंगी कि कौन सी बीमारी में कौन सा मुद्रा करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम योगा नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देते हैं। मुद्रा ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी नियम की ज़रूरत नहीं है। अमूमन हम मुद्राओं को या तो मॉर्निंग या इवनिंग 3 घंटे के खाने के गैप के बाद करते हैं, लेकिन मुद्राओं को अगर आप खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी कर रहे हैं तो मुद्राएं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। योगा या कोई भी एक्सरसाइज हमें 3 घंटे के गैप के बाद ही करनी होती है, लेकिन मुद्राएं ऐसा नहीं है कि उसको कुछ गैप ही देना है, जब तक कि आपने बहुत हैवी फूड ना खाया हो। अदरवाइज़ आप कर सकते हैं किसी भी टाइम, किसी भी पॉस्चर में कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब पॉस्चर के अलावा, देखिए प्रिस्क्राइब पॉस्चर ज़्यादातर होता है पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, इनमें ही करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि इनमें करने से आपको हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होते हैं मुद्राओं से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने चेयर पे या अपने पलंग पे बैठ करके कर रहे हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा या मुद्राओं का बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल होगा। हाँ, हो सकता है समय थोड़ा ज़्यादा लगे उसमें, पर ना करने से करना बेहतर है। मैं तो ये भी कहूँगी कि बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो लेटे हुए होते हैं, तो लेटे लेटे भी आप इन मुद्राओं को कर सकते हैं, ताकि लेटे लेटे भी आप मुद्राओं को करके अपने आप को रिलीफ दिला सकें। हमारी बॉडी में बल्जिंग होती है, इन मुद्राओं से बल्जिंग को भी हम दूर कर सकते हैं। हर मुद्रा के साथ एक करस्पॉन्डेंट मुद्रा ज़रूर है, तो हमें कोई भी मुद्रा करने के साथ उसकी करस्पॉन्डेंट मुद्रा को करना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मुद्रा है जिससे हम
अपना फैट रिड्यूस कर सकते हैं। ये है हमारी रिंग फिंगर। रिंग फिंगर है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की उंगली को हम अपने थंब की तरफ, इसके पाम की तरफ मोड़ के लाएंगे और थंब से प्रेस करेंगे। तो ये हमारी हो गई सूर्य मुद्रा। ये जब आपको ठंड लग रही हो या बहुत ठंड का मौसम हो, आप इस मुद्रा को करेंगे तो आपको ठंड कम लगेगी। ये आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने का काम करती है। जैसे इसका नाम है सूर्य मुद्रा, तो सूर्य हमेशा हीट देता है, तो हीट का काम करती है ये हमारी बॉडी में। और हमारी बॉडी में जब हीट प्रोड्यूस होगी तो फैट गलना शुरू होगा और फैट निकल जाएगा। इस मुद्रा के करने से हमारा फैट कम होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। हमारे को ठंड लग रही हो तो ठंड लगनी कम हो जाती है। कई बार बुखार होता है हमें, तब हमें इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तब हमें इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्रा को करने से आपकी बॉडी में और गर्मी उत्पन्न होगी, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपका बीपी हाई है तो इस मुद्रा को ना करें, कोशिश करें कि कम करें। अगर आप करना भी चाह रहे हैं, क्योंकि आपको फैट की प्रॉब्लम दिख रही है, करना भी चाह रहे हैं तो इसे कम करें ताकि आपका बीपी बढ़े नहीं। इस मुद्रा का एक और है कि अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी हुई हो, आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन हो, उस समय इस मुद्रा को मत कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खाएंगे। फिर ये हाथ के हाथ आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगी, तो आप जो भी खाएंगे वो बहुत जल्दी पाचन की तरफ जाएगा और आप प्रॉब्लम में आएंगे और आप और ज़्यादा खाएंगे। तो इसलिए बहुत भूख लग रही हो तो भी इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। अब ये हमारे फैट रिड्यूस करने के लिए मुद्रा है, तो इसकी करस्पॉन्डेंट मुद्रा कौन सी है? अब हमने अपने बॉडी में से फैट तो गर्मी उत्पन्न करके जला लिया, लेकिन जब हमने बर्न किया फैट, उसे हम निकालेंगे कैसे? स्वेटिंग के थ्रू निकलेगा। जब आप ये मुद्रा बनाएंगे तो आपको स्वेटिंग होगी और आप निकलेगा, आपका पसीना बहेगा और आपका निकलेगा। लेकिन मेजर टॉक्सिन हम कैसे निकालते हैं? मेजर टॉक्सिन हम नेचर कॉल के थ्रू निकालते हैं, मतलब हम यूरिनेशन के थ्रू या स्टूल पास करने में निकालते हैं। तो हमें इसके साथ करस्पॉन्डेंट मुद्रा जरूर करनी चाहिए, वो है अपान मुद्रा। मतलब रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को, बीच की दोनों उंगलियों के टिप को थंब की टिप से मिला करके करेंगे तो ये हो जाती है अपान मुद्रा। और इस मुद्रा से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। ये बॉडी हमारे को करस्पॉन्डेंस का काम करती है। ये बॉडी हमारे लोअर पार्ट को ठीक करती है। और लेडीज़ में ये जो भी कहना चाहिए बच्चेदानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करती है। जेंट्स की प्रोस्टेट की बीमारी को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है तो इस मुद्रा को बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये मुद्रा आपको यूरिनेशन बढ़ाती है। आपको कब्ज़ हो तो ये मुद्रा कीजिए, पक्की बात है कि आपका कब्ज़ धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। अमूमन इस मुद्रा को हमने पहले सूर्य मुद्रा करी, पहले हमें सूर्य मुद्रा करनी है, उसके बाद हमने अपान मुद्रा करनी है। पहले हमने सूर्य मुद्रा के लिए किया, मुद्रा बनाई, अपने पैर पे हाथ रखा और अपने पैर पे हाथ रख करके हाथ का ये हथेली वाला हिस्सा आसमान की ओर देखते हुए हो रखा। 20 से 25 सांस डीप ब्रेथ, मतलब जितनी लंबी सांस होगी उतना आपको फ़ायदा होगा, वो लें और इसे करें। आप चाहें तो ओम चैंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सांस नहीं गिन पा रहे या कुछ है, तो आप तकरीबन 5 से 7 ओम चैंट करें। ओम चैंट में क्या है कि आपने एक गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने ये मुद्रा बनाई, अब मैं सांस इनहेल करके जब एक्सहेल करूँगी तब हम ओम करेंगे। हमें इतना लंबा ओम करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हम इस मुद्रा का बेनिफिट ले पाएंगे।
हमें या तो 20 से 25 सांसें गिने या हम ओम 5 से 7 ओम करें, ताकि हमें उतना लंबा टाइम मिले जितना इसको चाहिए। उसके अलावा आप पे टाइम नहीं है, आप कह रहे हो कि जी मैं आप तो बहुत बिजी रहते हो, हालांकि ऐसा नहीं होता, हम किसी भी वक्त तो खाली होते हैं, पर हम एक्सक्यूज़ देते हैं, हम अपने हेल्थ के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि आपने एक्सक्यूज़ दे दिया कि आप पे टाइम नहीं है जी, आप बहुत बिजी हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस मुद्रा को बना के रखें और काम करते रहें। सपोज़ आप दोनों हाथ से नहीं बना सकते, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, आपने ये मुद्रा बना ली, या आप टीवी नहीं भी देखते, चलो आप टीवी भी नहीं देखते, आप बहुत काम कर रहे हो, काम तो एक ही हाथ से करोगे ना एक बार में, दोनों हाथ से तो नहीं करोगे। तो जिस हाथ से आप काम कर रहे हो उसे अपने काम में रखो। जैसे सपोज़ आप खाना बना रहे हो या आप कुछ लिख रहे हो, तो आप एक ही हाथ से लिखोगे, चाहे राइट हैंड से चाहे लेफ्ट हैंड से। दूसरा हाथ खाली है, कोई बात नहीं, आप अपना डेस्क पे ऐसे आपने उंगली करी, अपने डेस्क पे रखा और लिखते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे आराम से कर सकते हैं। खाना बनाते हुए गृहिणियाँ एक हाथ से बनाए रखें, एक हाथ से चमचा चला रही हैं, दोनों हाथ से तो चमचा चलेगा नहीं, तो भी इस मुद्रा का फ़ायदा होगा। इस मुद्रा को दिन में 2 बार करना चाहिए। अगर आप एक साथ बैठ के कर रहे हैं, और एक साथ नहीं बैठ के कर रहे हैं, तो आप किसी भी टाइम बना के रख सकते हैं इसे। थोड़ी देर ये बना के रखा, थोड़ी देर बाद आपने फिर अपान कर ली और बना के रख लिया। बिना अपान मुद्रा के सूर्य मुद्रा को ना करें, क्योंकि सूर्य मुद्रा से जो टॉक्सिन घुलेगा बॉडी में, जो फैट घुलेगा, उसे बाहर निकलने के लिए आपको यूरिनेशन और स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको अपान मुद्रा ही देगी। आपको बीपी हाई है तो आप इसे ना करें, आपको बहुत गर्मी लगती है आप इसे ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में हीट है, और आपको हीट प्रोड्यूस होगी तो और आपको तकलीफ़ होगी। आपको अगर इस मुद्रा को करने से आपको घबराहट महसूस हो रही है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस मुद्रा को ना करें, किसी भी हालत में ना करें अगर आपको घबराहट हो रही है। अब बात करते हैं हम अपान मुद्रा की। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट को ये मुद्रा डोनेट वो करती है, रेमेडी करती है लोअर बॉडी पार्ट की, उसकी ही सुरक्षा करती है, उसी का उपचार है ये। जैसे घुटने में कोई तकलीफ़ है तो भी, दर्द है तो भी आप कर सकते हैं। यूरिनेशन की प्रॉब्लम है कि आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है, आप ये कर सकते हैं। आपको कब्ज़ है, आप ये मुद्रा करें। इन केस लेडीज़ को प्रॉब्लम है यूट्रस में या वजाइना में, वो ये करें। तो या जेंट्स को प्रॉब्लम है तो वो ये करें, इससे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। किसी तरीके का इन्फेक्शन है आपके लोअर पार्ट में, तो ये मुद्रा आपको उससे भी फ़ायदा दिलाएगी, और ये आपका मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज़ करती है, तो आपको आपके नीचे कॉल के थ्रू उसमें टॉक्सिन को बाहर निकाल के फेंक देगी। सेम इसको भी वही तरीका है कि आपने बनाया, पैर पे रखा। अब आप कह रहे हैं कि आप काम करते हुए कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको एक हाथ से बनाए रखिए। अदरवाइज़ जब आप बैठ के कर रहे हैं तो इसको बनाया, बना करके रखा, रखने के बाद 20 से 25 सांसें ली, नहीं तो फिर जैसे मैंने बताया ओम करना है, उस तरीके से ओम करना है। आपने बनाया, आपने सांस ली, सांस छोड़ते हुए ओम करेंगे, ओ 5 से 7 ओम हम इसमें करेंगे। और अगर हम ओमकार नहीं कर रहे हैं तो हम 20 से 25 लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, और हम इस मुद्रा को करेंगे। अगर हम वो भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले आपने ये करके बनाया और फिर ये करके आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूरिन ज़्यादा आता है या आपको अक्सर पेट खराब रहता है, पेट खराब से मतलब कि आपको दस्त होते हैं, तो भी अपान मुद्रा मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके दस्त मतलब स्टूल को उसको बढ़ा देगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। तो ये दोनों मुद्रा है। और गलती से आपने करा और आपको गर्मी ज़्यादा लगती है और आप इसको कर रहे हैं, तो इमीडिएट आग को कौन कम करता है? जल, ठीक है ना। तो आग की रेमेडी जल है,
तो इमीडिएट अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे और आपने कर ली गलती से, आपको नहीं पता था कि आपको ये घबराहट हो सकती है या आपको कहना चाहिए बहुत तेज़ गर्मी लग सकती है, तो आप इमीडिएट वरुण मुद्रा ज़रूर कर लें अगर ऐसा कुछ लगता है। और कोशिश करें कि पानी पी के बैठें, क्योंकि ये गर्मी प्रोड्यूस करेगी आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपको हो सकता है ड्राइनेस की फीलिंग हो, गले में सूखापन महसूस हो। तो आप पहले से पानी पी के बैठें और इस मुद्रा को करने के करीब 10 से 15 मिनट बाद ज़रूर पानी पिएं, ताकि जो पानी की कमी बॉडी में होगी हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, जो आप यूरिनेशन के थ्रू निकालेंगे बॉडी से वाटर, या स्वेटिंग के थ्रू निकालेंगे बॉडी से वाटर, मतलब जितना जलता है तो हम निकाल देते हैं स्वेटिंग के थ्रू या यूरिनेशन के थ्रू, वो बढ़ेगा। तो इसलिए इनटेक ऑफ वाटर बढ़ा दीजिएगा। तो ये दोनों मुद्राएं फैट रिड्यूस करती हैं, सूर्य मुद्रा और अपान मुद्रा। हमारी बाकी एलिमेंट्री मुद्राओं के साथ इन मुद्राओं को ऐड कीजिए। और कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आप योगा करें या जिम जाएं घंटों, आप अपने घर में भी बगैर एफर्ट के इस काम को कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, हैवी फूड खाने के तुरंत बाद मत कीजिएगा। हैवी फूड खाने के 3 घंटे बाद ही इस मुद्रा को करें। अदरवाइज़ आप कभी भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, कोई टाइम निश्चित नहीं है। यूजुअली बोला गया है कि मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त के टाइम पे करें। वो हमारे शास्त्रों में इसी नियम के हिसाब से बताया गया है। लेकिन क्योंकि हम लोग आजकल के टाइम पे बहुत बिजी हैं, तो हम किसी भी टाइम पे इस मुद्रा को कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और मोड पर। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।